अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस मसीहा का इंतज़ार उस वक्त की कौम बड़ी बेताबी से कर रही थी। बहुत बेताब थी कि हमारा मसीहा आने वाला है, हमारा मसीहा आने वाला है, हमारा मसीहा आने वाला है, हमारा मसीहा आने वाला है। लेकिन जब लोगों का इंतज़ार अपने उरूस पर था, तब वो मसीहा पैदा होने के बजाय उसकी जगह पर एक लड़की पैदा हुई। लोगों का दिल टूट गया, उनके हक और इंसाफ का तराजू तहस नहस हो गया। वो अपने मर्जी का मसीहा चाहते थे, अपने मर्जी से वक्त भी तय कर लिया था कि भाई हमारी मर्जी का है और हमने जो तय किया है वो वक्त में आए। लेकिन मर्जी किसकी चलती है? वो भेजने वाले की। वो उसकी जब मर्जी तब भेजेगा वो। तो बजाय मसीहा पैदा होने के वो लड़की पैदा हुई, तो बेचारे मायूस हो गए। अब जब मायूस हो गई तो वही लड़की 16 साल का जिंदगी गुजारी। 16 साल की जिंदगी गुजारी तो एक नेक औरत तो उसकी नेकी पर सारे लोगों को यकीन था। सारे लोग मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत मानते कि बहुत नेक दामन, पाक दामन, नेक औरत। अब उसी नेक औरत के पेट से वो मसीहा पैदा हुआ। मगर कुदरत को देखो, अल्लाह को देखो कि उसके पेट से अल्लाह ने बच्चा पैदा भी किया तो बिन बाप का पैदा किया। अब जो मसीहा का इंतजार था लोगों को कि हमारा मसीहा आएगा आएगा, एक तो पहले 16 साल पहले दिल टूट चुका था। अब वो मसीहा जब आया तो दिल तोड़ के आया, और आया भी तो किस सिस्टम से आया? बिन बाप के आया। अब उस मसीहा को लोगों को चाहिए कि पलकों पे बिठाए, लेकिन मसीहा की तरफ शक की उंगली से देखना शुरू कर दिया, शक की उंगली उठाना शुरू कर दिया। भाई तुम मसीहा का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहे थे। अब जो मसीहा आया है तो उसी की तरफ शक की उंगली उठा रहे हो, उसी मसीहा की माँ को बुरा भला कह रहे हो। हालांकि इससे पहले उस माँ की भी इज्जत करते थे तुम, उस मसीहा का भी इंतजार करते थे बड़ी खुशदिली के साथ। क्यों? क्योंकि कौम जो होती है ना, सब कुछ वो अपनी मर्जी का चाहती है। ईश्वर को भूल जाती है कि वो जैसा चाहेगा वो उसकी नजर में क्या सही है वो अपने सही रास्ते से लाएगा, तुम्हारी नजर से नहीं। क्योंकि उसमें हिकमत होती है लोगों को सुधारने का, संवारने का, पलटने का। लोग गलत होते हैं, लोग बुरे होते हैं। मसीहा की जरूरत क्यों होती है? एक मसीहा आता है, एक कोई महापुरुष आता है। क्यों आता है? लोग गलत रास्ते पे भटक चुके होते हैं, इसलिए ना। और अगर लोगों की मर्जी के मुताबिक मसीहा आ जाए तो लोग तो ऑलरेडी गुमराह हैं, गलत राह पे चल रहे हैं। मसीहा भी आके उनकी मर्जी का आके उनको और गुमराह के रास्ते पे ले जाए? नहीं, उनको एक झटका दिया जाता है कि तुम गुमराह हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आया है, लेकिन जो मर्जी के खिलाफ आया है तुम्हें उसी की फर्माबरदारी करनी है। समझ आई बात? है? क्यों? तुम गलत हो। हाँ, तुम्हें मसीहा का इंतजार करवाया गया इसलिए कि तुम में जो अच्छे इंसान हैं उनको एहसास हो कि एक तो हमारे लिए मसीहा आने वाला था, हम खुद उसके इंतजार में थे। अब जब वो आया है तो हम उसको मानने से इनकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गलत हम ही हैं। हमारा मसीहा तो आया है, वो सच है, वो महान है, महापुरुष है, ग्रेटर है, लेकिन हम गलत थे इसलिए हमारे खिलाफ है। हमें चाहिए कि हम अपनी गलती को सुधारें और उस महापुरुष का, उस ग्रेटर का, उस मसीहा का कहना माने। ये तदबीरें होती हैं कुछ। तो एक तो मसीहा 16 साल के बाद आया, और आया भी तो बिन बाप का आया, तो कौम ऐसी भड़क गई क्योंकि कौम जालिम थी, गुमराह थी। कई अरसे के बाद वो हक को छोड़कर गुमराही के रास्ता अख्तियार कर ली। तो जब मसीहा आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया,
उस वक्त के यहूदी कौम के बड़े बड़े उलमा ने घेर लिया। मैं उसकी थोड़ी वीडियो भी दिखा दूंगा, पूरा फिल्म तो शायद नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो वीडियो कट जाएगी यूट्यूब से। उसकी आवाज़ दूसरा तस्वीर डालकर मैं उसमें आवाज़ डाल के सुना दूंगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम वो मसीहा को लेकर आए, बिन बाप का बच्चा पैदा हुआ, तो सब उनको गलत कहने लगे। उलमा बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने लगे, ए मरियम तेरे माँ बाप ऐसे ना थे, तू ऐसे कैसे हो गई। बजाय उस मसीहा को पलकों पे बिठाने के उसकी माँ पर लांछन लगाने लगे और मसीहा को नाजायज कहने लगे। तो आज की तारीख में भी ऐसे ही लोग बड़े बेताब हैं, काल्की अवतार के, सायरन के, महापुरुष के। तो भैया मेरे, कभी जब वो तो आ जाएगा तो तुम क्या समझते हो, क्या सोचते हो कि वो तुम्हारी सोच के हिसाब से तुम्हारे तराजू में वो बराबर उतरेगा, खरा उतरे, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक आए, या वो एक सच्चाई की डोर पकड़ कर आएगा, हक और इंसाफ के साथ आएगा, वो वक्त के पापियों और धर्मियों का नाश करके सही धर्म की स्थापना करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये सोच लो पहले तुम अपना दिमाग ठंडा करके कि वो आएगा तो कैसा भी हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, क्या तुम्हारे खिलाफ होगा तो क्या तुम मानोगे? यहूदी कौम जिस मसीहा का इंतजार कर रही थी, जब ईसा मसीह आए तो एक तो 16 साल बाद आए और ऊपर से बिन बाप के आए। फिर भी जो लोग अच्छे थे वो माने, बहुत सारे लोग बुरे थे वो नहीं माने। तो ऐसी छटनी होती है, बुरे लोगों के नसीब में नहीं होता सीधा रास्ता, उनको गुमराही के रास्ते पे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही मिसाल मिलती है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसी ईसा मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश, इसी मसीहा की तलाश में कुछ नजूमी ईरान से, उस वक्त फारस था, ईरान से चल कर आए थे। कनान, यरूशलेम, आज जो इजराइल कहलाया जाता है, यरूशलेम, वहां पर उन्होंने वो नजूमी एक सितारा को देखकर रास्ता निकाला और उन्होंने उस सितारे के सहारे से रास्ता पाकर चलते 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 दो नजूमी वहां आए उस मसीहा की तलाश में कि यहाँ मसीहा आया है। उन्होंने किसी से पूछा, दरियाफ्त किया, वो वक्त के हुकूमत का ऑफिसर था, उससे कहने लगा कि क्या आप यहाँ किसी मसीहा को जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? उसने कहा कि इस इलाके में किसी ऐसी औरत को जानते हो जो बहुत पुरगुज़ीदा नेक हो, पाक दामन हो, जिससे उम्मीद की जा सके कि इस नेक औरत के पेट से वो मसीहा पैदा हो। वो नेक और वो वक्त का जो हुकूमत का ऑफिसर था, उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, तो मरियम अलैहिस्सलाम से दुआ करवाकर उसकी बेटी अच्छी हुई थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम का उस पर बहुत एहसान था इस तरह से, तो वो एहसान मानता था। तो वो सरकारी ऑफिसर डर गया कि अगर मैं बता दूंगा कि इस यरूशलेम में, इस यहूदियों की बस्ती में एक पाक दामन नेक औरत है जिसका नाम मरियम है, और अगर मैं बता दूंगा तो राजा जो है, वक्त का हाकिम जो है, वो उसको पकड़ा के मरवा देगा। तो मसीहा के दुश्मन वक्त का दौर भी होता है। समझ जाओ आज के दौर के लोगों, आज के वक्त के लोग, अगर मालूम हो जाए दुनिया को कि मसीहा कौन है, इस वक्त का काल की अवतार कौन है, शायरन कौन है, महापुरुष कौन है, तो वक्त के बड़े बड़े हाकिम मिलकर उसको मार डालेंगे। उस वक्त भी उस मसीहा को मारने का फरमान जारी कर दिया गया था। उस वक्त का जो राजा था वहां का, उसने सोच लिया था कि जो पैदा होगा उसकी तलाश करो, उसको खत्म कर दो, नहीं तो वो हमारी हुकूमत छीन लेगा।
उसको ख्वाब में पहले दिखा दिया गया था कि एक मसीहा आ रहा है, वो तुझे खत्म कर देगा। तो उसने भी उस मसीहा को खत्म करने का प्लान कर लिया था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को भी पेशन गोई थी कि एक मसीहा आएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब आने वाले थे तो नजूमियों ने, उस वक्त के लोगों ने उस मूसा फिरौन को बता दिया था कि जो मसीहा आ रहा है ये तुमको तुम्हारे शहर से निकाल देगा। तो फिरौन ने हुक्म दे दिया था अपने लोगों को कि जाओ, यहूदी कौम में जो भी बच्चा पैदा हो उसे मार दो, वो मसीहा बड़ा हो ना पाए और वो पैदा होते ही उसको मार दो ताकि हमें वो निकाल ना सके। जो बात लिख दी जाती है वो तो होती है। वैसे ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी इस मसीहा के बारे में भी लोगों को बड़ा खौफ था कि वो आएगा तो हमारा सर्वनाश कर देगा, लिहाजा उसे मार दिया जाए। तो जिस ऑफिसर से पूछा गया था कि वो मसीहा कोई नेक औरत है कि जिसके पेट से ऐसा मसीहा पैदा हो सके, उम्मीद है आपको? तो वो जानता था लेकिन नहीं बताया, बोलता मैं कैसे जानूं। तो नजूमियों ने कहा, उसके चेहरे को पढ़कर समझ गए नजूमी कि हाँ ये जानता है लेकिन छुपा रहा है क्योंकि ये भी इससे मोहब्बत करता है। तो नजूमियों ने पर्दा फाश कर दिया, खोल दिया कि ना, तू जानता है उस नेक औरत को जिसके पेट से मसीहा पैदा होने वाला है, लेकिन तू उससे बहुत मोहब्बत करता है इसलिए उसको पोशीदा रखना चाहता है। उसने बातों बातों में ये भी कह दिया कि शायद उसके पैदा होने पर उसे मार दिया जाए। तो वो नजूमी भी उसकी तलाश को ख़त्म करके उस मसीहा के दीदार का इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह इस मसीहा का दीदार हो जाए, बस यहाँ से चले जाएं। हमने किसी मसीहा का पर्दाफाश नहीं करना है अब, क्योंकि उसे मार दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप ये भी सोच लो कि वक्त के मसीहा को जिसकी तलाश दुनिया करती है उसमें बहुत सारे उस मसीहा के दुश्मन भी होते हैं, उसे मार देना चाहते हैं। बड़े बड़े हुक्मरान उसे मार देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी सबकी पेशन गोई थी, सबकी भविष्यवाणी थी। हजारों साल पहले सबकी प्रेडिक्शन थी। लेकिन ये सारे मसीहा आए, सारे ये महापुरुष आए, लेकिन इनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन मारने में नाकाम रहे। मेरे दोस्तों, अब हम आपको एक और पेशन गोई प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी की बात बताते हैं, जरा कान लगाकर सुनो।